एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं दूर प्रवचन देने के लिए जा रहे थे। गर्मी का मौसम था और गर्म हवा चल रही थी, जिससे सफर करना मुश्किल हो रहा था। परंतु उन्हें यह सफर तय करना ही था, क्योंकि प्रवचन देने जाना बहुत जरूरी था। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पैदल ही सफर कर रहे थे। काफी दूर तक पैदल चलने के बाद महात्मा बुद्ध को एक सुंदर बाग दिखाई दिया, जिसके बाद महात्मा बुद्ध ने सभी को इस बाग में आराम करने का आदेश दिया। वो गर्मी में सफर करके आए थे, इसलिए सभी को प्यास लगी थी, परंतु उस बाग में पानी नहीं था और सभी शिष्य प्यास के कारण बेचैन हो रहे थे। महात्मा बुद्ध ने सभी की परेशानी को देखते हुए एक शिष्य को कहा कि तुम उस बड़े पत्थर पर खड़े हो जाओ और मुझे बताना कि किस तरफ से ठंडी हवा आ रही है। उस शिष्य ने ऐसा ही किया। वो उस बड़े पत्थर पर गया और जाकर खड़ा हो गया। वो समझ गया कि ठंडी हवा किस दिशा से आ रही है। वो महात्मा बुद्ध के पास गया और उसने बताया कि गुरुजी, ठंडी हवा पश्चिम दिशा से आ रही है। महात्मा बुद्ध ने उसको आदेश दिया कि जरूर उस दिशा में थोड़ी दूरी पर या तो कोई नहर है या फिर तालाब है, तुम वहां जाकर सभी के लिए पानी लेकर आओ। वो होनहार विद्यार्थियों में से एक था और चालाक भी था, इसलिए महात्मा बुद्ध ने उसी को चुना। उसने महात्मा बुद्ध के आदेश का पालन करते हुए पानी की तलाश में सफर शुरू किया। काफी देर तक पैदल चलने के बाद वो एक तालाब के पास पहुंचा, जहां उसे पानी मिला और महात्मा बुद्ध की सूझबूझ से बहुत खुश हुआ। वो पानी भरने ही वाला था, तभी उसे तालाब में कुछ जानवर नहाते दिखाई दिए। वो सोचने लगा, ये पानी तो दूषित है, इसमें जानवर नहाते हैं, क्योंकि तालाब की मिट्टी पानी में तैर रही है। वो ये सोच ही रहा था कि तभी कुछ जानवर जिनके पैरों में बहुत ज्यादा कीचड़ लगी थी, वो उस तालाब में घुस गए और नहाने लगे, जिससे तालाब की बहुत सारी मिट्टी पानी में आकर मिल गई। अब वो पानी किसी भी प्रकार से पीने लायक नहीं बचा था। उस शिष्य को जानवरों पर बहुत क्रोध आया और वो क्रोधित मन लिए वहां से चला गया और महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उसने महात्मा बुद्ध से जानवरों की शिकायत करते हुए कहा कि गुरुजी, वो पानी पीने लायक नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे जानवर नहाते हैं और जिस कारण उस पानी में मिट्टी के बहुत सारे कण हैं, इसलिए वो पीने लायक नहीं है। ये सुनते ही सारे शिष्य प्यास से और भी ज्यादा व्याकुल होने लगे। उन्होंने महात्मा बुद्ध से कहना शुरू किया कि यदि गुरुजी हम यहाँ पर और रुके तो हमारी मृत्यु अवश्य हो जाएगी, इसलिए हमें चलते रहना चाहिए। समस्या होगी, परंतु क्या पता हमें आगे जल मिल जाए। महात्मा बुद्ध ने सभी को शांत करते हुए कहा कि तुम बैठ जाओ, पानी उसी तालाब से आएगा और स्वच्छ पानी आएगा। बस तुम मेरे आदेश का पालन करो और थोड़ी देर तक इंतजार करो, जब तक मैं कोई आदेश ना दूं। कुछ देर हुई, महात्मा बुद्ध ने उस शिष्य के साथ एक और शिष्य को भेजा और कहा, अब जाओ, वो पानी स्वच्छ है, अब तुम पानी लेकर आओ। वो दोनों थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो उस तालाब पर पहुंचे। वो महात्मा बुद्ध की बोली बातों को याद करने लगे, क्योंकि पानी सच में साफ हो चुका था। उस तालाब में कोई भी जानवर नहीं नहा रहा था और मिट्टी के सभी कारण तालाब की सतह पर बैठ चुके थे, जिस कारण स्वच्छ पानी ऊपर नजर आ रहा था, जिसे दोनों शिष्यों ने भर लिया और आकर सभी को पिलाया। जिसके बाद उन्होंने महात्मा बुद्ध से पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो पानी स्वच्छ हो गया, वो दूषित पानी था। महात्मा बुद्ध ने शिष्यों को उपदेश देते हुए कहा कि वो पानी दूषित नहीं था। ईश्वर ने प्रत्येक जाति के प्राणी के लिए सामान्य पानी बनाया है, जिसे सब उपयोग करते हैं, परंतु हमें अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। वो जानवर उस स्थान से नहा के चले गए, जिसके बाद मिट्टी के कण तालाब में बैठ गया और वो पानी स्वच्छ हो गया और तुम उसे भर लाए। यदि हम इंतजार ना करते और सफर पर दोबारा निकल जाते तो इससे बीच रास्ते में ही प्यास के कारण हमें बड़ी समस्या हो सकती थी, जिसका हमारे पास कोई निवारण नहीं होता। इसलिए सही समय का इंतजार करना एक बेहतर मनुष्य की पहचान है। महात्मा बुद्ध ने सभी शिष्यों को कहा कि मुश्किल वक्त में भी हमें कभी मानसिक नियंत्रण नहीं खोना चाहिए। सोच समझकर फैसले लेने चाहिए
वरना हमें इसका नुकसान बहुत बड़ा देखने को मिल सकता है, जिसका शायद हमारे पास निवारण भी ना हो। सभी शिष्य समझ गए कि महात्मा बुद्ध उन्हें क्या बताना चाहते हैं। महात्मा बुद्ध ने सही समय का इंतजार करना सीखा रहे थे, जिसमें वो सफल रहे, और शिष्यों को इस प्रकार जीवन की एक अहम सीख सीखने को मिली। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक बेहतर मनुष्य अक्सर एक अच्छे पल का इंतजार करता है। यदि वो जल्दी करता है तो इससे कई बार नुकसान भी होता है, इसलिए हमेशा ही समय का इंतजार करना चाहिए। पर जब मौका मिले तो मौके को बिल्कुल भी ना छोड़े। समय का पहिया चलता है, वो किसी के लिए नहीं रुकता है। यदि आप एक क्षण भी लेट हो जाते हैं तो ये आपके जीवन पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है।